So, hello everyone. My name is Navya Srivastava, and I was an IP MAT aspirant in the year 2026, and I had completed my schooling in the year 2025. I was a full dropper. So, if you want to know that what exactly might hinder your selection into top IIMs after IP MAT, you are at the right place. I will tell you everything. Like, if I look back, if I reflect at my drop year, what mistakes I did, I went through everything. I reflected on everything, and I have made pointers. So, एक एक करके I will tell you. Okay. So, first of all, let me tell you that I was a very hardworking aspirant. Although I have received some of the call letters, like interviews also मैंने दिए हैं 2 से 3 interviews. I will let you know everything. एक एक करके मैं interviews के भी डालूंगी transcripts और everything कैसा गया, क्या क्या मैंने convert भी किए हैं मैंने. But मुझे top like इंदौर, रोहतक and कोई whatever उन सब जगह से call नहीं आई थी. I am a non-math student and like I was very dedicated. I had taken a full drop year after my class 12 and मेरे 10-12 दोनों में अच्छे marks थे. 10th में मेरे 94.8% है, 12th में मेरे 94% हैं. सो यू कैन सी दैट मैं अच्छी स्टूडेंट भी थी एंड आई वॉज वेरी डेडिकेटेड. लाइक आई हैड जॉइंड द लाइब्रेरी एंड मैं मतलब लाइक 8+ आवर्स स्टडीज़ वहाँ पे, मतलब कभी कभी तो आई यूज़ टू वॉक टू द लाइब्रेरी. तो इतनी मेहनत करने के बाद भी एक्जैक्टली हो क्या रहा है जिसकी वजह से नहीं हो पाता है सिलेक्शन. इतना ज़्यादा फेलिंग रेशियो इतना ज़्यादा, लाइक 92% बच्चे नहीं होते, बाकी के 8% 5% समथिंग वो लोग रहते हैं टॉप IIMs में. तो वॉट एक्चुअली डिफरेंशिएट्स एंड लाइक अगर लाइक मेरे साथ सारे ही वैसे फैक्टर्स थे. लाइक आई कुड लाइक कोई भी कोटा नहीं, आई एम जनरल कैटेगरी ओके, एंड EWS भी नहीं बिकॉज मेरे पेरेंट्स गवर्नमेंट जॉब में हैं. सो EWS भी नहीं, तो कोई भी कोटा नहीं. आई एम अ नॉन मैथ स्टूडेंट, आई वॉज अ फुल ड्रॉपर. तो आप जिस भी पोजीशन पे होंगे मुझसे बेटर ही होंगे, ठीक है. तो मेरे साथ सारे ही लाइक बैकलॉग्स देख रहे से आप कह सकते हैं. उसके बाद भी मैंने ये चूज़ किया जस्ट बिकॉज मेरे पास से कैट्स वगैरह अच्छे थे एंड मुझे लगा कि कैट वगैरह देने से मतलब बच जाएंगे. सो ट्राई करते हैं, और मतलब मुझे CA वगैरह में नहीं था. सो लेट्स डाइव इन टू दी मिस्टेक्स. सबसे पहले मैं मॉक्स की बात करूँगी. अब सबसे पहले तो ये कि मॉक्स इज़ नॉट इक्वल टू जस्ट इंदौर मॉक्स, ठीक है. मतलब ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है कि आप सिर्फ इंदौर के मॉक्स दे रहे हैं, बाकी उसके निगलेक्ट कर रहे हैं. अब जस्ट बिकॉज इंदौर ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, उसमें सेक्शनल टाइमर होता है, उसके सेक्शनल्स अलग अलग होते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप बाकी एग्जाम्स के मॉक्स आप इग्नोर कर दोगे. कई लोग कहते हैं कि मतलब इनफैक्ट टीचर्स को भी मैंने सुना है कि इंदौर के मॉक्स दे दो, उसकी डिफिकल्टी लेवल की वजह से आपके बाकी सारा भी कवर हो जाएगा. ऐसा कभी भी नहीं होता है, क्योंकि सारे मॉक्स का पैटर्न अलग है. सारे मॉक्स में टाइम रिक्वायर्ड जो चाहिए, आपको स्पीडली करना है, कि आपको इंटेलेक्ट ज़्यादा चाहिए, वो सब मैटर करता है. तो आपको सारे उसके मॉक्स देने हैं. और आई वुड सजेस्ट दैट लिटरली ईच एंड एवरी एग्जाम दैट यू आर गोइंग टू फिल, अगर आप CUET भरने वाले हैं लास्ट में जाके, जो कि आई वुड सजेस्ट दैट यू शुड फिल. बिकॉज हम लोग का ड्रॉपर्स का जो ग्रुप था व्हाट्सएप पे, उस पर बहुत सारे लोग रिग्रेट कर रहे हैं कि उन्होंने CUET नहीं भरा. तो CUET भी लाइक स्मार्ट पीपल आर दोज, मतलब कि कई लोग जो स्टार्टिंग से CUET के लिए भी पढ़ रहे थे. इट इज़ ऑलवेज स्मार्टर टू हैव बैकअप्स. अभी मैं आपको बता रही हूँ, मतलब मेरे इतने अच्छे पास कैट्स रहे हैं, उसके बाद भी मेरा इस एग्ज़ाम ख़राब हुआ. उसकी वजह से CUET भी, मतलब मेरा फोकस ज़्यादा IP MAT पे था, तो CUET में भी लाइक अब मुझे या तो साउथ या ऑफ कैंपस का कॉलेज कोई मिलेगा और मुझे जाना पड़ेगा. तो ये सिचुएशन ना आए, इसलिए आई वुड सजेस्ट कि आप CUET के लिए भी स्टार्टिंग से प्रिपेयर करिए. सारे एग्जाम के मॉक्स दीजिए, सारे एग्जाम्स को सीरियसली लीजिए. फुल ड्रॉप है सो फुल यूटिलाइज़ करिए, किसी को ज़्यादा कम नहीं. कोई एग्जाम ईजी टफ नहीं है. जिपमैट का भी लेवल अब बढ़ गया है. इस ईयर का आप क्वेश्चन पेपर देख के समझ जाएंगे, ठीक है. क्वांट्स आप देख सकते हैं, ओके. नाउ उसके बाद सबसे बड़ी, मतलब मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊँ, मतलब मैंने 4 मंथ्स 4 महीने मैंने रखे थे मॉक्स के लिए, झूठ नहीं बोल रही हूँ. लाइक 4 महीने दिसंबर में भी इनफैक्ट मैंने सेक्शनल्स देने शुरू कर दिए थे. उससे पहले सिलेबस मेरा हो गया था, बट वही मतलब मैं पहले ब्रशअप करती थी टॉपिक्स, फिर मैं मॉक्स देती थी, फिर ब्रशअप, फिर एंड में मैंने जब रोहतक के मॉक्स स्टार्ट किए तो व्हाट आई रियलाइज दैट मुझे टाइम मैनेज ही नहीं हो रहा है. मतलब 3 सेक्शंस आपकी, तीनों में 40 क्वेश्चंस. उसके लिए आपको लाइक 1 मिनट में एक क्वेश्चन कर पाना इज़ अ टास्क इन इट सेल्फ. एक्सेप्ट VA, LR एंड QA आपको दोनों वो करना है ना, लाइक LR एंड QA में पर मिनट नहीं कर पाओगे आप. तो इसलिए आई वुड सजेस्ट कि आप स्टार्टिंग से टाइमर लगा के करो. एंड रोहतक मॉक्स भी स्टार्टिंग से दो. जिपमैट और रोहतक, जिपमैट में तो चलो रहते हैं 2 hours 30 minutes, बट रोहतक में टाइम इज़ अ रियल गेम चेंजर. आप लास्ट में रियलाइज़ करोगे आपको क्वेश्चन आते हैं बट आप टाइम नहीं मैनेज कर पा रहे हो, एंड ड्यू टू दीज सिली मिस्टेक्स यू आर नॉट एबल टू कन्वर्ट द कॉलेजेस. और आई वुड सजेस्ट कि अभी आप जिस स्टेज पे प्रिपरेशन के, लाइक अभी स्टार्टिंग के मंथ्स हैं, तो जो लाइक आप लोगों ने प्रिपरेशन तो स्टार्ट कर ही दी होगी, प्लीज़ स्टार्ट गिविंग इंदौर के VA सेक्शनल्स, ठीक है. अब मैं VA सेक्शनल्स मैंने बाद में स्टार्ट करे थे, जो कि अगेन बहुत बड़ा ब्लंडर है. VA सेक्शनल्स आपको स्टार्ट कर देने चाहिए बिल्कुल स्टार्ट से. उसमें कोई सेट पैटर्न नहीं है कि आपको सिलेबस है कि आपको ग्रामर पढ़नी है, सारे चैप्टर्स करने, नहीं. उसमें सब में जैसे जैसे वेटेज है RC का ज़्यादा है, उस हिसाब से आपको सेक्शनल्स देने हैं रोज़. मैं एक बता दूँगी आपको कि रोज़ क्या क्या करना है, मतलब कि मैं लास्ट में कि एवरीडे आपको ये नॉन नेगोशिएबल चीज़ें हैं. उसके बाद एक मेरे साथ एक और ये ब्लंडर मैं बोलूँगी कि
अपने आप को सेटिस्फाई मत कर लो। जैसे मैंने जिपमैट का फर्स्ट मॉक दिया था, उसमें मेरे 292 आए थे, ठीक है। और आप समझ लीजिए मॉक्स में बहुत रेयरली ऐसा होता था कि मेरे अच्छे आते थे। तो 292 एंड मैं गूगल पे गई, मैंने सर्च किया कि 2025 कट ऑफ फॉर जिपमैट, एंड उस पर दिखाने लगा 292 फॉर आई एम बोध गया जनरल। अब मैं इतनी खुश हो गई कि बोध गया का लाइक कट ऑफ क्लियर हो गया, कट ऑफ क्लियर हो गया। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट वो कट ऑफ 2025 का था, हो सकता है मॉक उससे ईजी आया हो सकते बहुत सारे वेरिंग फैक्टर्स हैं। तो आपको एक अच्छे मॉक से वो जज नहीं कर। मुझे लिटरली उसके बाद लगने लगा कि जिपमैट बहुत इजी एग्जाम है और मैं बाकी एग्जाम के मॉक दे दूँगी तो उससे मेरी ये भी प्रिपरेशन हो जाएगी। इसमें तो टाइम भी ज़्यादा है, रोहतक से ज़्यादा है, बट जिपमैट में इस साल बिल्कुल खेल कर दिया। मतलब आप क्वेश्चन पेपर देखेंगे बहुत डिफरेंट है पास्ट ईयर से। मैंने सारे पास्ट ईयर सॉल्व किए थे जिपमैट के सारे। उसके अलावा मैंने आफ्टर बोर्ड्स के भी बहुत सारे मॉक्स दिए थे, 15 मॉक्स मैंने उसके लिए थे, जो मेरी कोचिंग थी उसके भी मॉक्स दिए थे मैंने। और उसके अलावा जो फ्री रिसोर्सेज से मॉक्स मिलते हैं वो भी मैंने दिए थे। उसके बाद भी मतलब मेरा स्कोर नहीं अच्छा। आई एम श्योर दैट कितनी भी लिस्ट आ जाए मुझे नहीं मिलने वाला, ना बोध गया ना जम्मू। तो ये है कि आपको एक अच्छे स्कोर पर ये नहीं डिसाइड कर लेना है कि ये तो मैं निकाल ही लूँगी। नहीं, ईजी नहीं है कुछ भी। उसके बाद नेक्स्ट मैं एक और बोलूँगी कि ये नेक्स्ट मिस्टेक ये है कि आप प्लीज़, जैसे एक चैप्टर ख़त्म हो गया क्वांट्स का, मान लीजिए टाइम एंड वर्क, तो आपको असेस करना है अपने आप को। इंदौर PYQs यूज़ करो असेस करने के लिए कि सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं, कि चैप्टर ख़त्म हो गया है। और मतलब असेस करना बहुत ज़रूरी है। अब मैं आपको 2 रिसोर्सेज बताती हूँ कैसे असेस कर सकते हो। तो मान लो टाइम एंड वर्क खत्म हुआ, आपको आफ्टर बोर्ड्स पे जाना है, टॉपिक टेस्ट होते हैं, आपको टॉपिक टेस्ट देना है, देखना है कितना सही कितना गलत है। आपको खुद ही क्लियर पिक्चर मिल जाएगी आप कितने प्रिपेयर्ड हो उस चैप्टर के लिए। और हर चैप्टर के बाद अगर आपके गलत हो रहे हैं क्वेश्चंस तो आप अगले चैप्टर पे बढ़ सकते हो, बट साथ साथ में इस पर भी वर्क करो, इससे आपको क्लियर पिक्चर मिलेगी। मान लो आपको टॉपिक टेस्ट से नहीं समझ में आ रहा जो सोल्यूशन है, तो एक और चैनल था एप्टिक गोट नाम से, मैंने लिटरली लास्ट के मंथ में सिर्फ PYQs करे हैं। लास्ट के मंथ में आप फिर से PYQs रिविजिट कर सकते हो, बट खुद को असेस करने के लिए पहले PYQs चैप्टर वाइज सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। तो टॉपिक टेस्ट आफ्टर बोर्ड्स ऑलरेडी डले हैं, ऑलरेडी आपके पास बहुत यू कैन से सुविधाएँ हैं, क्योंकि टॉपिक टेस्ट बहुत अच्छी चीज़ है। तो आप टाइम एंड वर्क प्लीज़ मतलब जो भी चैप्टर है उसको असेस करिए। उसके बाद एप्टिक गोट जो प्लेलिस्ट है मैं बता रही हूँ यूट्यूब पे, एप्टिक गोट आप सर्च करोगे इंदौर PYQ जैसे करके तो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। आप उस चैप्टर का वीडियो देख लीजिए। अगर आपको उसमें टॉपिक टेस्ट में नहीं सॉल्व हुआ, दिस इज एक्जैक्टली व्हाट आई यूज्ड टू डू इन द ओके। सो द नेक्स्ट मिस्टेक इज़ रीडिंग न्यूज़पेपर्स बट नॉट कॉम्प्रीहेंडिंग इट। आप ये बात समझो कि अगर आप बस रीड कर रहे हो एडिटोरियल्स एंड ओपिनियन पेज न्यूज़पेपर का एंड आपको समझ नहीं आ रहा है आप क्या रीड कर रहे हो, इट इज़ नॉट गोइंग टू ऐड एनी वैल्यू टू योर प्रिपरेशन। सो आई वुड सजेस्ट दैट टेक योर टाइम, रीड इट स्लोली एंड ट्राई टू लाइक समराइज इट। आप किसी की हेल्प लो, दूसरों ने जैसे समराइज़ किया वो देख लो। अब आप न्यूज़पेपर कहाँ से रीड करोगे, उसके लिए एक टेलीग्राम का चैनल है रीडिंग्स एंड एडिटोरियल्स नाम से, वहाँ पे रोज़ हिंदू फ्री में आता है, द हिंदू, वहाँ से आप एडिटोरियल्स एंड ओपिनियन रीड कर सकते हो एंड प्लीज़ कॉम्प्रीहेंड इट। सो दिस इज़ अगेन अ मिस्टेक ओनली। सो उसके बाद नाउ लेट्स कम टू वोकैब। अब वोकैब ऐसी चीज़ है जो ऑटोमेटिकली निगलेक्ट होने लगती है बाद में, क्योंकि आपकी कॉन्ट्स इतनी हैवी है। मतलब 5 मॉड्यूल्स आपके होते हैं, मॉडर्न मैथ्स, नंबर सिस्टम, ज्योमेट्री, अरिथमेटिक एंड अलजेब्रा। सो ये 5 मॉड्यूल, इसके अंडर सबके सारे मॉड्यूल्स के अंदर 9 to 10 चैप्टर्स, किसी में उससे भी ज़्यादा। सो ये कवर करने में इतना लाइक टायरिंग हो जाता है सिलेबस कवर करना। एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स अगर स्पेशली फुल ड्रॉपर्स हैं, दे हैव दिस दैट आई हैव टू कंप्लीट द सिलेबस एंड ऑल ऑफ दैट। सो लाइक मेरा भी वही था कि सिलेबस वो तो क्वांट्स के चक्कर में वो VA छोड़ो, लाइक वोकैब भी बहुत निगलेक्ट हो जाती है। एंड वोकैब के स्टैंड अलोन क्वेश्चंस यू कैन सी इन IP मैट रोहतक, इन IMK BM SAT एग्जाम, इन जिप मैट, एंड दोज आर लिटरली द ईजिएस्ट इफ़ यू नो द मीनिंग। लाइक आपको फ्री के 4 मार्क्स मिल रहे हैं, मतलब तो इस वजह से आई वुड से दैट वोकैब इज़ अ गेम चेंजर एंड यू शुड नॉट निगलेक्ट वोकैब, चाहे जितनी भी हैवी क्वांट्स हो। ऑफकोर्स वर्ड पार मेडिजी के 1-2 सेशंस रोज़ करने ही चाहिए। उसके अलावा अगर आपको टायरिंग लग रहा है बुक से करना, वीडियोस पे जाओ, वीडियोस से कवर करो कुछ भी करके। एंड उसके अलावा चैट एक चैनल था यूट्यूब पे, उसकी वो कैप प्लेलिस्ट मुझे बहुत अच्छी लगी थी। मैंने 27 सेशंस तक लाइक किया था स्ट्रिक्टली कि नहीं मुझे करना। उसके बाद लाइक मैंने भी छोड़ दिया था वर्ड पार मेडिजी। सो मेक श्योर दैट यू डोंट डू ऑल दीज थिंग्स एंड प्लीज़ डोंट निगलेक्ट वो कैप ऑल्सो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके नाउ आपको रोज़ क्या क्या करना है वो मैं बता देती हूँ। दिस इज़ नॉट नेगोशिएबल, आपको ये करना ही है। आपको एक VA सेक्शनल देना है इंदौर का, उसके अलावा रीड करना है न्यूज़पेपर, या अगर टफ लग रहा है तो आर्टिकल से स्टार्ट कर दो, बट अल्टीमेटली यू शुड शिफ्ट टू न्यूज़पेपर्स बिकॉज दैट इज़ गोइंग टू हेल्प यू इन इंटरव्यू एज वेल। सो फिर रीड करना है VA सेक्शनल, देन वर्ड पार मेडिजी के 1-2 सेशन वीडियो यूट्यूब पे। सिर्फ वर्ड पार मेडिजी इज़ नॉट इनफ, ओके, यू शुड डू लाइक प्लेलिस्ट ऑल्सो ऑन यूट्यूब। उसके अलावा एक DILR सेट करना है आपको इंदौर का, बिकॉज आपको इंटेलेक्ट बढ़ाना है। बहुत डिफिकल्ट सेट्स होते हैं इंदौर में, कभी कभी लाइक क्रैक नहीं होते, ईजी वाले तो हर कोई कर लेता है, बट DILR सेट्स आपको लाइक सॉल्व करने चाहिए रोज़ एक। उसके अलावा
आई वुड से दैट ये आपका लास्ट चांस है, ये मत भूलना आप लोग. सेकेंड ड्रॉप नहीं, लाइक सेकेंड ड्रॉप इज़ नॉट अ थिंग हियर. मोस्ट ऑफ द IIMs will reject you. They will not prefer you in interviews. Like after second drop you will not be eligible only for most of the colleges. So please understand that this is your last chance. Okay, if you like want to achieve it, so give your 100%. No regrets. कोई regret नहीं होना चाहिए कि मतलब मैंने ये मिस्टेक कर दी प्रिपरेशन में, वो इसलिए मैं पहले से सब कुछ क्लियर कर दे रही हूँ. Go through all the resources that I have told in the video, afterwards, aptcode, chit-chat, vocab playlist, and मैं लिंक वगैरह भी दे दूँगी आपको. उसके अलावा प्लीज़ इम्प्लीमेंट करो, क्योंकि मैं भी अपनी ड्रॉप ईयर में बहुत स्ट्रैटेजी वीडियोस वगैरह देखती थी, बट इम्प्लीमेंट नहीं करोगे जब तक तो कुछ नहीं होने वाला. उसके अलावा मुझे भी कुछ 2-3 जगह से कॉल्स आए थे, तो आई विल शेयर इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस एज वेल, लाइक IPM इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस, ट्रांसक्रिप्ट्स वगैरह एंड एवरीथिंग. तो वही, एंड पार्शियल एंड फुल ड्रॉप ऑल्सो, क्या प्रोज हैं क्या कॉन्स हैं, फुल ड्रॉप का एक्सपीरियंस कैसा था, लाइब्रेरी में पढ़ाई होती थी कि नहीं, वो सब मैं कवर करूँगी. और लाइक आई विल गाइड यू कैन ऑफ कोर्स सब्सक्राइब टू माई चैनल प्लीज़. लाइक इट टुक मी अ लॉट ऑफ करेज टू कम आउट लाइक दिस. आई वॉज लाइक वेरी, यू कैन से शैटर्ड. कोई भी हो जाएगा, इतनी मेहनत के बाद लाइक एग्ज़ाम नहीं निकलना, एंड इट वॉज काइंड ऑफ लाइक माई फर्स्ट फेलियर आफ्टर माई स्कूलिंग ईयर्स. सो या, अगर आपको इस वीडियो से हेल्प मिली, सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. मोर वीडियोज़ विल कम टू हेल्प यू गाइज. थैंक यू.